आप सभी का स्वागत है दोस्तों वैकुंठ धाम में। जैसा कि हम पिछले 2 एपिसोड सतयुग और त्रेता युग के बारे में जान गए हैं, इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम जानेंगे द्वापर युग के बारे में। द्वापर युग, त्रेता युग के बाद आता है द्वापर युग। इस युग की कुल आयु 8,64,000 वर्ष थी। पाप की मात्रा 50% और पुण्य की मात्रा भी 50% थी। द्वापर युग का तीर्थ स्थान कुरुक्षेत्र था। इस युग की मुद्रा चांदी और पात्र तांबे के थे, इसीलिए इसे ताम्र युग या कांस्य युग भी कहा गया है। इस युग के मनुष्य की कुल लंबाई 9 से 12 फीट और आयु 1000 वर्ष तक थी। द्वापर का अर्थ होता है पासे के 2 पहलू, ईर्ष्या और दूसरा द्वेष। उदाहरण के तौर पर शकुनी जैसे लोग, जो धर्म को जानते तो अच्छी तरह से थे, परंतु उस पर चल नहीं पाते थे। संबंधों नातों को धर्म एवं कर्म से भी बढ़कर मानते थे। प्रतिशोध, ईर्ष्या, अहंकार ये इसी युग में मनुष्य के अंदर आए। इसी का प्रमाण है कि महाभारत जैसा युद्ध हुआ। धर्म अब 2 टांगों पर ही खड़ा था। पाप और पुण्य एक समांतर थे। लोगों के द्वारा भगवान की गतिविधियां 50% ही रह गई थी। खुद को जानने का मार्ग था गुरु ज्ञान, भक्ति, शक्ति पूजन या तपस्या। प्रकृति का स्वभाव भी बदलने लगा था। अधिक गर्मी, सर्दी एवं तूफान भी आने लगे। भूख और उदासी ने कहीं बीमारियों को आमंत्रित किया। इस युग को कई सारे योद्धाओं से लज्जित होना पड़ा, जैसे कि पितामह भीष्म, परशुराम जी को हराने का साहस रखने वाले, द्रोणाचार्य, पांडवों जैसे योद्धाओं के गुरु, धृतराष्ट्र, कुरु साम्राज्य के फैसले लेने वाले। इनके ऊपर धर्म की बागडोर थी, लेकिन इस युग के इन महायोद्धाओं को नारी का अपमान झेलना पड़ा। द्वापर युग में भगवान श्री विष्णु के एक अवतार हुए, भगवान श्री कृष्ण। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल वैकुंठ धाम को सब्सक्राइब कीजिए।